हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये है आज का वेदर। आज का वेदर काफी ठंडा है लेकिन बहुत ही प्लेजेंट है। आज हम जा रहे हैं सपोरो शॉपिंग के लिए। यह है किड्स शॉप जहाँ पर बच्चों का सारा सामान मिल जाता है। इस शॉप का इनसाइड व्यू आपको हमारे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हम पहुंच चुके हैं सपोरो। विंटर के टाइम पर सपोरो का चार्म अलग ही लेवल पे होता है। यहाँ का विंटर थोड़ा कोल्ड जरूर होता है लेकिन घूमने और शॉपिंग के लिए परफेक्ट रहता है। सपोरो होकाइडो का कैपिटल सिटी है और जापान के मोस्ट प्लान्ड सिटीज में से एक माना जाता है। सिटी का लेआउट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है जो फर्स्ट टाइम विजिटर को भी काफी कंफर्टेबल फील देता है। यहाँ आपको मिलता है वाइड और क्लीन रोड, अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रीट्स, बड़े बड़े मॉल्स और एक बहुत ही फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट। इसलिए सपोरो शॉपिंग के लिए काफी पॉपुलर सिटी है। फर्स्ट हम गए H&M। यहाँ लोकल जापानीज ब्रांड के साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इजीली मिल जाते हैं और ऑनेस्टली यहाँ सब कुछ इतना वेल मैनेज्ड है कि शॉपिंग थकान नहीं लगती। यहाँ आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं बेबी प्रोडक्ट्स, विंटर वेयर्स, डेली यूज आइटम्स, कैफेज एंड फूड स्पॉट्स। सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में अवेलेबल होता है जो काफी कन्वीनियंट है, स्पेशली जब आप बेबी के साथ हो। जापान की शॉपिंग का एक बेस्ट पार्ट यह भी है कि प्रोडक्ट्स बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्वालिटी हमेशा टॉप क्लास होती है और स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही पोलाइट और हेल्पफुल होता है। शॉपिंग एक्सपीरियंस हमेशा स्मूथ रहता है। हमने जो ये स्टॉलर यूज किया है वो है एप्रिका कंपनी का, जो कि एक जापानीज ब्रांड है जो स्पेशली बेबीज, न्यूबॉर्न्स और टॉडलर्स के कंफर्ट और सेफ्टी के लिए काफ़ी फेमस है। जापान में पेरेंट्स इस ब्रांड को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। एप्रिका के स्टॉलर्स काफ़ी लाइट वेट होते हैं, इजीली फोल्ड हो जाते हैं, न्यूबॉर्न्स के स्पाइन और पोस्चर को प्रॉपर सपोर्ट देते हैं। ये चीज़ जापान जैसी कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा वॉकिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। एप्रिका को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं, क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, बेबी के कंफर्ट का फुल ध्यान रखा जाता है। होकाइडो जैसे विंटर एरिया में स्टॉलर के स्मूथ व्हील्स और स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। स्नोई रोड्स और ठंडी कंडीशंस में अप्रिका का परफॉर्मेंस काफी रिलायबल होता है। शॉपिंग करते वक्त ये क्लियरली फील होता है कि जापान में पेरेंट्स के लिए काफी कन्वीनियंस है। बेबी प्रोडक्ट्स का वाइड रेंज अवेलेबल है। हर छोटी डिटेल्स को बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया होता है। चाहे आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हो या ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, यहाँ ऑप्शन इतने होते हैं कि डिसीजन लेना इजी हो जाता है। हाँ, ये सच है कि जापान में शॉपिंग थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकती है लेकिन जब क्वालिटी, सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी देखो तो ऑनेस्टली वर्थ इट फील होता है। यहाँ पर बच्चे की ड्रेस में लिखा हुआ था 2026, तो हम वो ड्रेस ढूंढ रहे थे जिसमें लिखा हो 2025, लेकिन हमें 2025 वाला ड्रेस नहीं मिला। तो हमने बाकी ड्रेस देखी जिसमें से हमको ये पसंद आया। सच बताऊं, पसंद तो मुझे सब कुछ आ रहा था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप सिलेक्ट करो, मैं उनमें से ही कोई पसंद कर लूंगी। और यहाँ पर प्राहिल मैनिकिन के साथ खेल रहा है। ड्रेसेस तो बहुत क्यूट है लेकिन साइज हमें चाहिए था 50 to 55 क्योंकि 60 हमारे बेबी को अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो हम लोग यही ढूंढ रहे थे। सारे साइज़ हमको 60 मिल रहे थे, तो उनमें से कुछ ये ड्रेसेस जो हैं वो हमको 50-55 वाले मिले जो हमने लिए। उसके बाद हम गए बॉयज सेक्शन में जो कि सेम फ्लोर में ही था। अब मेरे हस्बैंड हमारे बेटे के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी भी नज़रें बच्चों के कपड़ों में ही हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे एक्सेसरीज हैं बच्चों की, बैग्स इतने प्यारे, हार्ट शेप, मिकी माउस शेप के बैग्स, एसेसरीज, हेयर क्लिप्स, सब कुछ कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर इन्हें एक टी शर्ट पसंद आई जो कि प्राहिल के साइज़ की थी, वो हमने ली और प्राहिल को दिखा यहाँ पर स्पाइडरमैन। बोला मम्मा स्पाइडरमैन वाली ड्रेस, हमने बोला यस, लेकिन हमने ये ड्रेस प्राहिल के लिए नहीं ली, हमने उसके लिए टी शर्ट्स ली। उसके बाद भी अभी ढूंढा जा रहा है कि क्या पता कुछ और अच्छा दिख जाए जो पसंद आ जाए।
ये हैं वो कपड़े जो हमने H&M से लिए। उसके बाद कुछ और कपड़े और चीज़ें देख के हम गए बिलिंग काउंटर पे और हमने बिलिंग करवाई। यहाँ पर प्राहिल इनसे कुछ ना कुछ बोलने में लगा हुआ था और वो हंस के यस यस बोले जा रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि प्राहिल क्या बोल रहा है। प्राहिल अपने तरीके से उन्हें इंग्लिश जापानीज़ में समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जापानीज़ चलती है तो बहुत कम लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर जापानीज़ बोलते हैं। आई डोंट नो कि उन्हें प्राहिल की कुछ बातें समझ में आई हो। उसके बाद हम यहाँ पर बिलिंग कंप्लीट करके अब दूसरी शॉप्स में जा रहे हैं। अभी बेबी सोई हुई थी इसलिए हम फटाफट अपनी शॉपिंग कर रहे थे। हमें ये भी लग रहा था कि कहीं वो उठ ना जाए और वो रोने ना लगे। हालांकि उसका दूध और ये सब चीज़ें हम लोग लेके चले थे अपने साथ, लेकिन फिर भी हम लोग उसके उठने से पहले अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने की सोच रहे थे। उसके बाद हम गए LV के शोरूम। यहाँ जाना इतना ज़रूरी नहीं था बट हमने सोचा चलो देखते हैं अंदर क्या है। जहाँ पर था ये इतना प्यारा सा ब्रीफकेस का एक टावर और ये बैग मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद हम गए कनाडा गूस। मैंने तो ये ब्रांड नेम भी पहली बार सुना था। उसके बाद हम गए लाकोस्ट में, जहाँ पर हमें बेबी प्रोडक्ट्स नहीं मिले तो हम लोग वहाँ से वापस आए। सारी शॉप्स एक ही बिल्डिंग में थी तो उसके लिए हमने एलिवेटर लिया। देन उसके बाद हम गए गैप में। यहाँ की ड्रेसेस भी हमें बहुत पसंद आई, लेकिन हम जो ढूंढ रहे थे वो अपने बेबी का साइज़ जो 50-55 था वो ढूंढ रहे थे। ये ड्रेस बहुत पसंद आई हमें, लेकिन ये डेली वेयर में नहीं थी तो हम लोग और कुछ ढूंढने लगे जो कि हम अपने बेबी को घर में पहना सकें, लेकिन हमें यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं मिला। देन उसके बाद हम गए जारा की जो शॉप थी वो थी दूसरी बिल्डिंग में, जिसके लिए हमने रोड क्रॉस करी। अभी हम पहुँच चुके हैं जारा की बिल्डिंग में और ये है जारा का शोरूम। यहाँ भी हमें न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े नहीं मिले। तो ये था आज का सपोरो विंटर ब्लॉग। अगर आपको नो पीसफुल सिटी और जापान की डेली लाइफ देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको सपोरो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, स्टे वार्म, बाय।